मेरी अब 4 जनों की फैमिली नहीं है, मेरी 10.2 के जितनी बड़ी फैमिली है, ठीक है। मतलब ऐसे ही लगी नौकरी, ऐसे ही नहीं लगी बेटा, बहुत मेहनत करी है, समझ के बहुत रात काली करी है, रोए हैं बहुत रात को, पड़े ये सोच रहे थे कि अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, कुछ नहीं लगेगा ज़िंदगी में, कभी पैसे ठल्ले भी नहीं कमा पाएंगे, इतना पैसा भी नहीं कमा पाऊंगी, ऐसा लगता था। लेकिन अब देखो हाइपिंग के प्रोडक्ट्स मंगा रही हूँ मैं, सब पेपर करके आओ ना तुम। सच कह रही हूँ मैं, जब उसमें मेरे 173 थे रॉ मार्क्स। इतनी मेहनत करो, तुम्हें पता कितना टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है डब्बू? 12 बजे हो गए हैं, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो, 10.2 के फॉलोअर्स मेरी फैमिली हो अब तुम, ठीक। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो 10 दिन रह रखे एक्सएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। देखो हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होएगा या फिर अपने टाइम पे कंडक्ट होगा। हम लेके चलते कि एग्ज़ाम अपने टाइम पे कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि पोस्टपोन हुआ तो आपको टाइम मिल जाएगा और भी चीज़ें करने का, लेकिन स्टिल अगर एग्ज़ाम अपने टाइम पे हुआ है तो आपको अपनी तैयारी के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देना चाहिए, आपको तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा गैप आ जाएगा तो आपकी स्पीड रिड्यूस हो सकती है, आपका टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो सकता है, आपका पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका गलत हो सकता है और आपका अटैम्प्ट भी वेस्ट हो सकता है। एसएससी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके रिफॉर्म्स में बात हो रही है, सिलेक्शन फेज़ के अंदर जो भी हुआ है वो बहुत डिसहार्टनिंग है। उन सब की बातें हमारे टीचर जो है वो डीओपीटी के साथ कर रहे हैं, बट हम स्टार्ट करते हैं कि हमें अपने लास्ट के 10 दिन में कैसे प्लान करना चाहिए अपनी स्टडी को। पहले मैथ्स की हम बात करते हैं। मैथ्स में अपने फॉर्मूले रिवाइज़ कर लो, एडवांस मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी एवरेज की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, अर्थमेटिक में जो भी शॉर्ट ट्रिक जो तुमने कर रखी है उनको रिवाइज़ करना, कुछ नया मत पढ़ना, कुछ भी नई चीज़ के लिए नहीं जाना। जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर कमज़ोर है तो उसके प्रीवियस ईयर उठाओ, क्वेश्चन सोल्व करो, प्लस तुम्हें 25 क्वेश्चन डेली मैथ्स के प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जो कि तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें बहुत हेल्प देंगे, ठीक है। सेकंड में बताती हूँ कि अब प्लस कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री वगैरह, स्टैट या प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक बार उनको भी देख के ज़रूर जाना। ऑल्दो सीजीएल में आने के चांसेस उनके थोड़े कम है, क्योंकि सीजीएल 2 टायर का एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन फेज़ 1 ही टायर का एग्ज़ाम था, तो उसमें आए हैं वो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सीजीएल में भी आए, बट स्टिल तुम अपनी तरफ से एक बार रिवाइज़ कर देना, प्लस अपना जितने भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स के, एडवांस मैथ के, उनको भी रिवाइज़ करके जाना। ठीक है, अब हम जीएस की बात करते हैं। जीएस के अंदर आपने जितना भी करा है उसको रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जीके लेवल 2 करके परमार सर ने एक सीरीज़ निकाल रखी है। अगर मैं चाहूँगी कि आप परमार एसएससी ऐप पे उस सीरीज़ के ना मॉक्स की फॉर्म में आप टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके नंबर्स को दिल पर नहीं लेना, जो आपने पढ़ा है वो सफिशेंट ही है, आप अपने आप को ट्रस्ट करना, लेकिन आप उसको एक बार अटैम्प्ट कर सकते हो, उसके सोल्यूशन को रीड कर सकते हो। प्लस सर ने उसके सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर परमार एसएससी करके, तो आप वहाँ से उसको सॉल्यूशंस भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप जीएस में तो अपना जो आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, और जिसने बिल्कुल जीएस नहीं पढ़ी है, जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और 2025 को बस ऐसे बैठ के अटैम्प्ट मतलब देखना चाहता है, तो वो पीवाईक्यू पार्ट 5 करके चले जाए परमार एसएससी की, वो भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। बाकी तो भगवान भरोसे, जीएस का तो जो नए पैटर्न पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं जीएस के, उसके ऊपर बना रखे, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंग्लिश पे यार, पहले तो तुम अपने इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम एंटोनिम्स, पूरी वोकैब को रिवाइज कर डालो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती थी, पूरी वोकैब को एक बार रिवाइज करती थी पेपर से पहले, ठीक है। चाहे उसको पार्ट्स में डिवाइड करके रिवाइज करो कि तुम्हारे पास 10 दिन है और तुमने ऐसे करके रिवाइज करनी है, कैसे भी करके एक बार उसको पूरे को रिवाइज करो। प्लस अपने जो ग्रामर के रूल्स है, जैसे मैं 60 रूल्स ऑफ ग्रामर करके वीडियो लेके जाती थी, रानी मैम की मैं वीडियो लेती थी, मैंने उनके एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, उन 60 रूल्स को एक ही पेज पे शॉर्ट तरीके से नोट कर रखा था, तो मैं पेपर जाने से पहले वो रिवाइज करके आती थी, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट मेरे इंग्लिश के अंदर 50 आउट ऑफ 50 या 48.5 समथिंग एक ही गलत होता था। तो आप एक बार एक काम करो कि उसको ना रिवाइज ज़रूर कर लेना, अपने रूल्स को और अपनी वोकैबलरी को, इंग्लिश में यही ज़रूरत है। प्लस अपनी प्रैक्टिस तो आपको करनी है, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब तुम्हें डेली मॉक टेस्ट देना ही देना, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होगा, तुम प्रेशर हैंडल करने की हैबिट बनेगी और तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। और जैसे तुम अटैम्प्ट करते हो पेपर को, उसको भी ये नोट करो कि अगर तुम पहले जीएस अटैम्प्ट कर रहे हो, फिर इंग्लिश अटैम्प्ट कर रहे हो, फिर रीजनिंग एंड लास्ट में मैथ्स, ऐसा कोशिश करो। मतलब ज़बरदस्ती नहीं है ये, मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने ऐसी कोशिश की थी, तो फिर मेरा जो मैथ्स के लिए टाइमिंग था वो ज़्यादा बचने लग गया था, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील होता था पेपर के नाम पे कि ठीक है मेरे पास अभी 35 मिनट्स है मैथ या 32 मिनट्स है मैथ्स के लिए, तो मैं कर लूँगी इसके अंदर मैथ्स। और जब मेरा टाइम कम बचता था, किसी और स्ट्रेटजी में अपनाती थी, कोई और अटैम्प्ट करने का पेपर अपनाती थी, तो फिर मेरे पास इतना टाइम बचता नहीं था। तो तुम ये नोटिस करो कि तुम्हारा सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है,
के मतलब मॉक को अटैम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है टीयर 1 में। तो तुम ये देखो कि तुम सबसे ज़्यादा मैथ्स के लिए तुम्हारी रीजनिंग में प्रैक्टिस कमज़ोर है, तुम्हें रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, मैथ्स में कम टाइम लगता है। तो तुम ये देखो कि तुम कैसे अच्छे से टाइम मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। और मैथ्स में एक ध्यान रखना कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, उसको विदिन 10 सेकेंड या 3 to 4 सेकेंड्स में स्किप कर देना। अगर तुम्हें देख के बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, हो सकता है कि उससे अगला क्वेश्चन है वो बस एक लाइन का क्वेश्चन है, वो तुम्हारा 30 सेकेंड्स के अंदर सोल्व हो जाए और ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट खराब कर सकता है, तो उसको तभी स्किप कर दो। जब तुम ऐसे 25 क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाओगे तो तुम्हारे जो लंबे लंबे क्वेश्चन है वो लास्ट में बच जाएंगे, तुम्हारे पास इनफ टाइम भी होगा उनको सोल्व करने का और वो सोल्व भी जल्दी होंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से जो एक प्रेशर था वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा पेपर के लास्ट तक आते आते। तो इस चीज़ को तुम्हें ज़रूर ध्यान रखना है कि उस चीज़ को तुम्हें प्रेशर लेके नहीं करना है। और मॉक टेस्ट से क्या होता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी। ज़रूर दो और जीएस में अपना रिवाइज करो, इंग्लिश में रिवीजन कर लो, ठीक है। बाकी देखो जैसा पेपर आ रहा है, अगर नए पैटर्न का पेपर आया तो आप सभी के लिए नए पैटर्न का पेपर आएगा, सिर्फ आपके अकेले के लिए नए पैटर्न का पेपर नहीं आएगा। सभी उसी पैटर्न में देंगे एग्जाम और उसी पैटर्न से कट ऑफ भी निकलेगी, आंसर की भी आएगी, फिर टीयर 2 का रिजल्ट भी आएगा, फिर फाइनल मेरिट भी निकलेगी, फिर जॉब सिलेक्शन भी होगा, प्रोसेस पूरा होगा, ठीक है। तो अभी आप ये सोचो कि मुझे सिलेक्शन लेना है चाहे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, बस हमें ये फोकस करना है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो, जो तुम्हें 1 घंटा दिया जाए वो तुम उसके बीच में तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तुम्हारे पास अच्छा पेपर भी हो, अच्छा पेन भी हो, सर्वर भी आपका ब्रेक ना हो, ठीक है, और वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ भी हो। बस ये हमारा फोकस है एसएससी रिफॉर्म्स को लेके और उस पर सभी टीचर्स काम कर रहे हैं, सभी टीचर्स स्टूडेंट्स सब काम कर रहे हैं, ठीक है। सबने बहुत सपोर्ट करा है, DOPT तक भी बात कही है, एसएससी के चेयरमैन ने भी कुछ बयान दिया था, तो मतलब हमारी बातें सुनी तो जा रही हैं। तो अब हमें बस इतना प्रे करना है कि हमारा जो एग्ज़ाम हो, जो हमें 60 मिनट्स मिले, वो स्मूथली निकल जाए बस, ठीक है। तो ऐसा कि किसी सेंटर पे दिक्कत आए और क्या पता आप जिस सेंटर पे जाके बैठो वहाँ पे दिक्कत ना आए, आपका एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो जाए। तो आपको ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि यार काश मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाई छोड़ी नहीं होती, काश मैंने आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं हुआ होता तो मैं मतलब अच्छा परफॉर्म कर लेता। क्योंकि अभी ना तो पोस्टपोन की कोई खबर आई है, नेट का तो कैलेंडर आया हुआ है, हमें पता है कि 13 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। प्लस ऑल दो ये होता था कि जैसे 13 को एग्ज़ाम है तो 3 अगस्त तक तुम्हें स्टेटस पता चल जाता था कि तुम्हारा किस डेट को एग्ज़ाम है। हमेशा से एसएससी में 10 दिन पहले वो डेट बता देते हैं, लेकिन अभी तक कोई डेट्स का इंटीमेशन नहीं आया, सिटी का इंटीमेशन नहीं आया है। तो मे बी पोस्टपोन की चांसेस हैं, बट वी आर नॉट श्योर, नॉट सर्टेन। एग्ज़ाम अपने टाइम पे भी हो सकता है, क्योंकि जो एसएससी का आज नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने बोला है कि मतलब बहुत प्रॉमिस करा है कि ऐसा नहीं होगा। ऑल्दो वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम सेंटर 200 किलोमीटर दूर होंगे, जो कि काफ़ी दूर है ऑलरेडी, लेकिन स्टिल वो तो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से सब ठीक हो। 2026 की जो स्ट्रेटजी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फुल स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आपको कैसे हर सब्जेक्ट को टैकल करना है, और टैकल ऐसा करना है कि आपका प्री तो निकल ही जाए हलवे की तरह। हम मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। प्री तो अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे हम, तो वो प्री निकलवा देगा हमारा, और ये मैंने खुद के लिए भी नोटिस करा था, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी, CHSL पे भी आएगी वीडियो, MTS पे भी आएगी। मैं कोशिश करूँगी मैं हर एग्ज़ाम के को टारगेट करूँ। ये ओके बहन डू, मैं लास्ट में कुछ भी बोलने लग रही हूँ मैं। क्या कर रही है मेरी बहन? पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें कर लिया। अब मैं तुम्हें बता दिखाती हूँ कि मैंने कुछ हाइफन के प्रोडक्ट्स मंगाए थे, ठीक है, क्योंकि हाइफन पे सेल चल रही थी। यस, तुम भी ऐसे प्रोडक्ट मंगाना जब तुम्हारी नौकरी लग जाए, ठीक है। मेरी बहुत मेहनत के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करी, ठीक है, जब जाके नौकरी लगी है, ऐसे नहीं लगी है। क्या बोल देते हो चपड़ चपड़, कुछ भी बोल देते हो आके। तो मतलब ऐसे ही लगी नौकरी, ऐसे ही नहीं लगी बेटा, बहुत मेहनत करी है, समझ के बहुत रात काली करी है, रोए हैं बहुत रात को, पढ़े के सोच रहे थे कि अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, कुछ नहीं लगेगा ज़िंदगी में, कभी पैसे ठल्ले भी नहीं कमा पाएंगे, इतना पैसा भी नहीं कमा पाऊंगी, ऐसा लगता था। लेकिन अब देखो हाइफिन के प्रोडक्ट्स मंगा रही हूँ मैं। ये देखो खोल के दिखाती हूँ बॉक्स में तुम्हें, बहुत तगड़ा बॉक्स है ना, कितने देखो मल्टी कलर प्रोडक्ट्स आए हैं मेरे पास, मल्टी कलर। अब मैं इनका रिव्यू दूंगी, ठीक है। यार पता क्या, इतने थक जाते हैं ना, मेरा यूट्यूब पे काम करने का इतनी यूट्यूब वीडियोस बनाने का इतना मन आता है, क्योंकि मैं इतनी चपड़ बोलती रहती हूँ, लेकिन वही है ना कि यार टाइम नहीं मिल पाता, और रात को भी नींद आती रहती है, फिर सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना होता है, पूरा दिन ऐसे भाषा हो जाता है, ठीक है। और मेरी कुर्ती बता दें तुम्हें कैसी लगी है। बाय द वे स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई करी थी, इसलिए तुम्हें टिप दे रही हूँ कि स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा। जितने तुम रिलैक्स माइंड से पेपर दे के आओगे ना, उतना तुम पेपर में फाड़ के आओगे, तुम ये सब पेपर करके आओगे ना तुम सच कह रही हूँ। मैं जब रिलैक्स माइंड से पेपर देने गई थी ना, जब इतने 170 नंबर लेके आई थी मैं, रो मार्क्स रो था, और
2024 में मैंने अटैम्प्ट दिया था पेपर का, ठीक है, उसमें मेरे 173 थे रॉ मार्क्स। तो मैं बस ये बता रही हूँ कि तुम्हें रिलैक्स होकर पेपर दोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इतनी मेहनत करो। तुम्हें पता कितना टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है लड्डू? 12 बजे हो गए हैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि तुम कॉन्फिडेंट फील करो, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। 10.2 के फॉलोअर्स मेरी फैमिली हो अब तुम, ठीक है। मेरी अब 4 जन की फैमिली नहीं है, मेरी 10.2 के जितनी बड़ी फैमिली है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड हाइफिन की रिव्यू वीडियो बना देती हूँ यार। ये मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, तो मैं ऐसा मत सोचना कि ओह इसको तो स्पॉन्सर भी मिल रहा है, इसको तो पैसा भी मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस मेरे शौक है, जितने को पढ़ाई करी है उससे जो ड्रीम था वो पूरा करा है। अब एक होता है पैशन, ठीक है। अब पैशन को फॉलो करने की बारी आ रखी है, तो हम अपना पैशन फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बड़बड़ हो गई है इस वीडियो के लिए। बाय, लव यू।